ये कहानी सुशीला नामी एक लड़की की है जो बहुत ही गुस्से वाली थी। वो अपने पापा सूरज और माँ कामिनी के साथ रहती थी। उसकी एक बुरी आदत थी, बात बात पे गुस्सा हो जाना, उसके बाद चिल्लाते रहना, और अगर ज्यादा गुस्सा आ जाए तो जो भी सामने मिले उसे उठा के फेंक देती थी। वो हमेशा ही घर में कुछ न कुछ तोड़ती रहती थी। सुशीला के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड विशाल के साथ शॉपिंग करने जाती है और शॉपिंग मॉल में एक औरत के साथ एक ड्रेस को लेकर के झगड़ा शुरू कर देती है। अरे, ये आप कैसी बात कर रही है? पहले मैं इस ड्रेस को देखी थी। नहीं, मैंने पहले देखी थी। देखिए, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। सुशीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मॉल से चीजें उठाकर फेंकने लगती है। ये देख वो औरत और मॉल के बाकी लोग चौंक जाते हैं। वो औरत तब एकदम चुप हो जाती है, पर सुशीला चीजें फेंकती रहती है। विशाल उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे क्या कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी? ये मॉल है, तुम्हारा घर नहीं। अब तुम भी मुझे बोलोगे? मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, बस क्या? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। इतने में उस मॉल के मैनेजर को इस घटने के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ आ जाता है। मिस, आपको इन सब चीजों के पैसा देनी होगी। पैसा? किस बात के लिए? आपने जो ये सब तोड़ फोड़ की है, इस बात के। हाँ, मैंने तोड़ी है। तो क्या मुझे उस औरत ने उकसाया है? उससे जाके मांगिए पैसे। अच्छा, तुम चलो, बाहर चलो, मैं देखता हूँ। उसके बाद विशाल सुशीला को लेकर निकल गया और मैनेजर को हर जाना दे दिया। पता नहीं इस लड़की के साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद दोनों ने अपने अपने घर में अपने रिश्ते के बारे में बताया और दोनों परिवार मिलकर शादी तय कर देती है। दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। सुशीला अपने ससुराल चली आती है। उसके बाद सुशीला के माता पिता तो बच गए तोड़फोड़ से, पर ससुराल में आके सुशीला की तोड़फोड़ रुकी नहीं। वो सब अब विशाल के घर में होना शुरू हो गया। ऐसे ही एक दिन सुशीला की सास घर में पूजा रखती है और सुशीला को भी पूजा के लिए उपवास रखने को बोलती है। सुशीला पहले तो कुछ नहीं बोलती और राजी हो जाती है, पर जब उसे भूख लगने लगी तब वो विशाल से कहती है, विशाल, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। सुशीला, अब मैं खाना कहाँ से दूँ? खाना जो भी है वो तो किचन में है ना। हाँ, तो किचन से ही ला कर दो ना। वो तो तुम खुद भी ला सकती हो। मैं नहीं ला सकती, इसलिए ही तो तुम्हें बोल रही हूँ। माँ जी ने आज उपवास रखने के लिए बोली है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर मैं किचन में गई तो वो बहुत चिल्लाएगी मुझ पर। अगर मैं गई तो मुझे कुछ नहीं बोलेगी। वैसे भी मैं किचन में जाता कहाँ हूँ? तुम जाते हो कि नहीं? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे देखो, गुस्सा ना हो। तो मुझे भूख लगी है, खाना ला कर दो जल्दी। पर फिर से पर। ये बोलकर सुशीला अपने हाथ के पास रखे गिलास को उठा के पटक देती है। ऐसे ही उसे जब भी गुस्सा आता है वो बिना सोचे बस तोड़फोड़ करने लगती है। उसकी इस तोड़फोड़ की वजह से उसकी सास बहुत ही परेशान थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के लिए चाय बनाती है, पर उसमें चीनी की जगह वो नमक डाल देती है। तो उसकी सास ने बोला, अरे बहू, तूने ये क्या बनाई है? क्यों माँ जी, चाय ही तो बनाई है। अरे, तू इसे चाय बोलती है? ऐसी बेकार चाय तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया। क्यों माँ जी, अच्छी नहीं है क्या? अरे, तुम्हें तो चीनी और नमक में फर्क ही नहीं पता है।
तुमने क्या कभी अपने घर में किचन में काम नहीं किया? ये बात तो छोटे बच्चे भी जानते हैं, मगर तुम। ये सुनकर सुशीला को गुस्सा आ जाता है तो वो अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, मुझे जैसी चाय बनानी आती है मैंने वैसी बनाई है। क्यों, तेरे घर वाले ऐसी चाय पीते हैं क्या? माँ जी, आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी मत कहिए, समझी? क्या गलत कहा मैंने? सच ही तो कह रही हूँ। तोड़ फोड़ के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? तुम्हें एक चाय भी बनानी नहीं आती है क्या? बस माँ जी, मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। ये बोल के सुशीला अपनी हाथ के ट्रे को टीवी की तरफ फेंक देती है, जिससे टीवी टूट जाता है और सुशीला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सुशीला बात बात पर गुस्सा किया करती थी और ना चाहते हुए भी माला और विशाल उसका गुस्सा बर्दाश्त कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुशीला किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तब उसकी सास उसे आवाज लगाती है, बहू, नाश्ता बना के नहीं? बना रही हूँ माँ जी। सुशीला गैस पर दूध चढ़ाती है और रोटी बनाना शुरू कर देती है। इतने में माला उसे आवाज लगाती है, बहू थोड़ा पानी लेकर आओ तो, मुझे बहुत प्यास लगी है। लाई माँ जी। सुशीला पानी लेने के लिए नल की तरफ बढ़ती है। इतने में एक बिल्ली आकर दूध पीने लगती है। सुशीला को जब इसका आभास होता है तब वो मुड़कर देखती है कि बिल्ली दूध पी रही है। नालायक बिल्ली, चल भाग। सुशीला को गुस्सा आ जाता है। वो फौरन बेलन उठाती है और बिल्ली को चलाने जाती है। इतने में उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, पानी लाने में कितना देर करोगी? और अनझटके में वो बेलन माला के सर में लग जाता है। अरे मर गई रे। माँ की आवाज सुनकर विशाल वहाँ आ जाता है। तभी माला के सर से खून निकलने लगता है। वो गिरकर बेहोश हो जाती है और सुशीला ये देख बहुत डर जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ उठिए ना। विशाल सुशीला को गुस्से में एक थप्पड़ मारता है और कहता है, सुशीला, ये क्या किया तुमने? तुम बात नहीं आओगी अपने गुस्से से? मेरी माँ की जान लोगी क्या? नहीं विशाल, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं तो बस बिल्ली को मार रही थी। माँ जी बीच में आ गई। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो इन सब बातों को, पहले एम्बुलेंस को कॉल करो। माँ को हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। उसके बाद वो दोनों माला को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुशीला और विशाल बहुत डरे हुए थे। तभी सुशीला विशाल से कहती है, विशाल, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। तुम्हारी गुस्से वाली हरकत के वजह से आज मेरी माँ की ये हालत है। मुझे माफ कर दो विशाल, मैं आज से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मगर ये अचानक हो गया, तुम समझो। माफी माँ से मांगना। उसके बाद डॉक्टर आके उन दोनों से कहते हैं, अब वो एकदम ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। कुछ दिन रेस्ट करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद माला के केबिन में जाके सुशीला माफी मांग लेती है। माला भी सुशीला को उसकी बुरी बर्ताव के लिए माफ कर देती है। फिर सुशीला अपनी इस आदत को सुधार लेती है और अपने सास की दिन रात सेवा करती है। विशाल भी सुशीला के इस बदलाव से खुश होता है। फिर कुछ दिनों में उसकी सास बिल्कुल अच्छी हो जाती है और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।